जो अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, जो कमजोर होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वही लोग मांग पत्र देते हैं। आज हम पीड़ित हैं, कमजोर हैं और जुल्म जाति सह रहे, हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सरेआम ऐलान करके हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही। हत्या करने के बाद लंबे समय तक न्याय तो बहुत दूर की बात है, न्याय पे चर्चा भी नहीं हो रही। मैं इसके लिए अपराधियों से ज्यादा हमारी चुप्पी को ज्यादा जरूरी मानता हूँ, इसका कारण मानता हूँ। जितना हम लोग चुप रहेंगे और अन्याय को सहते रहेंगे, उतना ही अन्याय हमारी तरफ बढ़ता रहेगा। आज हमने जो मांग पत्र दिया है, उसमें जो आर्थिक मदद की मांग थी और नौकरी की मांग थी, वो प्रशासन के लोगों ने ऊपर शासन के लोगों को भेजने का और उस पर प्रभावी काम करने का आश्वासन दिया है। साथ साथ इनके बच्चों की पढ़ाई और इनकी मृतक की पत्नी की पेंशन और जो कंपनसेशन का पैसा अब तक नहीं पहुंचा था, उस पैसे को भी पहुंचाने का उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड उसका डाटा दिखाया कि हमने इस काम को कर दिया। वो इनकी पत्नी की पेंशन के लिए भी हमसे, क्योंकि हमारा अधिकार है, तो वो इसके लिए सहमत है कि उनको पेंशन बनेगी और उनके बच्चों की, जब तक वो पढ़ाई करेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई होगी। जो आरोपी था, एक आरोपी जिसने सरेंडर किया था, उसके साथ 2 लोग और हैं, ये बात भी जानकारी में आई। उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अभी फरार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस दोषी को भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनके अलावा भी कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये बात अच्छी बात है कि आज आपने बड़े पैमाने पर अपना आक्रोश जाहिर किया है और अपने संख्या बल से शासन प्रशासन को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि अगर इस तरह से कानून व्यवस्था अप्रभावी रही, कानून व्यवस्था में को संभालने में, कानून को लागू कराने वाले लोग और कानून को पालन कराने वाले लोग अगर असफल रहे तो जन आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन मेरा आपसे भी ये कहना है कि आप भी संगठित रहो, आप भी संगठित रहो। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे और समाज को साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हत्याएं बंद हो सकती हैं। हत्या होने के बाद वो आरोपी जेल चला जाए या उसको फांसी की सजा हो जाए, लेकिन उस परिवार का क्या, जिस परिवार से कमाने वाला चला गया है, जिस परिवार का सहारा चला गया है। ये जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये उम्मीद से बैठे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। लेकिन आप जानते हो, शासन सत्ता उनकी है और उनकी शासन सत्ता में हमारे लोगों की हत्या की छूट मिली हुई है, तो हम क्या करें। मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, जब तक आप अपनी शासन सत्ता नहीं बनाओगे, तब तक ये हत्याएं रुकने वाली नहीं है। आज अपनी ताकत बनाई है नगीना के जरिए, तो आपकी बात मजबूत हुई है, आपकी सुनवाई भी होने लगी है, आपकी बात का दमखम भी बढ़ा है। ताली मत बजाओ, सुन लो, ये ताली बजाने का, नारा लगाने का समय नहीं है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया। एक नहीं, कई भाई का एक और बहन बैठी है जिसके 3 बच्चे हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई चंद्रशेखर आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी और तमाम लोग, हमारे जिला संगठन के लोग, हमारे मंडल के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, प्रदेश के लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, क्या हम इनको पूर्णतः बंद नहीं करा सकते कि हत्या हो ही नहीं, किसी बहन बेटी का अपमान हो ही नहीं, किसी गरीब को बेइज्जत किया ही नहीं जाए? क्या तार की बाड़ लगाकर लोगों की हत्याएं जो की जा रही है ये बंद हो जाए? अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अलीगढ़ के लोगों को भी इशारे के तौर पर कह रहा हूँ, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर राजनीतिक ताकत देने में मदद कराओ। खैर का उपचुनाव आ गया है, मेरे नौजवान साथियों, आज से ही अपनी ताकत बनाने के लिए लगो। और इस बार जब खैर में उपचुनाव हो 6 महीने के अंदर, तो आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए वहां से जीत के जाना चाहिए। यही इस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी ताकत का बनने का काम यहाँ शुरू होगा। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घरों में दुबक जाएंगे और गुंडागर्दी इनकी
इनकी गुंडागर्दी हवा हवाई हो जाएगी। ये भी आपको सम्मान से बात क्या करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है कि जो बिजनौर के लोगों ने करके दिखाया वो अलीगढ़ के लोग भी करके दिखाएं। ये अलीगढ़, इसका इतना बड़ा नाम है और मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ इतना मान सम्मान आप लोगों ने कमाया है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता को आपको मुझे समझना पड़ेगा। सिर्फ नारा लगाने से या मोटरसाइकिल दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। बिना राजनीतिक शक्ति के हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो नारे लगाते हैं ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये नारा लगा के बात को खत्म करना चाहते हैं। मगर मुझे बताओ, अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं इस बिटिया को यही सरकारी नौकरी की घोषणा करवा के दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताकत दे रखी है और भाजपा के लोग सत्ता में बैठे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके राज में दलितों को घर से खींच के मारा जा रहा है, पिछड़ों को कंठ लगा के मारा जा रहा है और धर्म के नाम पे मुसलमानों को जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप मुझसे उम्मीद लगाते हो, मैं आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे मैं क्या करूँगा। मैं आपसे दोबारा पुनः कहता हूँ, अलीगढ़ में रहने वाले मेरे बंधुओं, मेरी माँ बहनों, अलीगढ़ के मेरे वीर नौजवान साथियों, पहरेदारों, आज से ही जाके जब तक चैन से नहीं बैठना, जब तक अलीगढ़ में आप अपनी ताकत न बना लो और ये मौका आपको 6 महीने में मिलने वाला है, उसी दिन ये एहसास हो जाएगा गुंडों को कि अब चंद्रशेखर आजाद बहुत ताकतवर होगा, अब आजाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर होगी, अब भीम आर्मी बहुत ताकतवर होगी। इनके खिलाफ हम लोग गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे और जुल्म जाति बंद हो जाएगी और हमारे हाथ में इतनी ताकत भी होगी कि हम अपने लोगों के लिए अवसर भी पैदा कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि संख्या इतनी होने के बाद भी हम जुल्म जाति सह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप मेरी बात को पहरेदारी देंगे और यहाँ से जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी खैर विधानसभा में लाके लगा के और भाईचारा बना के खैर में अपनी ताकत बनाने का संकल्प यहाँ लेंगे। लोगे नहीं लेंगे बताओ? ऐसे हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके बताओ। जो हाथ उठाएगा उसी को माना जाएगा कि वो पीछे हो जाए, पीछे देखो, परेशान और पीछे हो जाओ। देखो, ये जुल्म जाति की बेड़ियां काटना इतना आसान नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा करना आसान नहीं है, इन गुंडों से अपने गरीब परिवारों का संरक्षण करना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर सत्ता संरक्षण को तोड़ना है तो पहले उनसे राजनीतिक ताकत छीननी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत छीनने से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक ताकत अपने हाथ में भी लेनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। और आप जानते हो कि कभी मैंने आपको निराश किया? 3 दिन पहले आपने सूचना भेजी, मैं सारे काम छोड़ के चला आया, क्योंकि मेरे लिए राजनीति बाद में है और मेरा समाज पहले है। इनका एक एक आंसू मेरे दिल में खून की तरह बहता है। मुझे तकलीफ होती है कि मेरे लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन आप बताओ, क्या आप मुझे जब ताकत नहीं दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? कहाँ लड़ूंगा अकेला अकेला? आप बताओ। आज अगर हमारा आदमी असेंबली में होता तो ये मामला असेंबली में उठता और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाता कि किस तरह से गुंडों को संरक्षण देकर दलितों की हत्या करवाई जा रही है, ये सवाल पूछा जाता। लेकिन कोई है नहीं वहां मेरा, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरी तकलीफों को समझो। मैं सुख सुविधा के लिए राजनीति नहीं करता, आप इस बात को जानते हैं। मैंने 4 गोलियां खाई और 16 महीने जेल काटी। मेरे शरीर में जितनी हड्डियां नहीं, इससे ज्यादा मुझे लाठियां पड़ी है। मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है कि आप ताकतवर हो जाओ और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो जाए, आपकी हिम्मत बढ़ जाए और जो जानवर समझ के आपकी हत्या कर रहे हैं उनको भी, उनके भी दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक आपकी ताकत नहीं। और मैं इस परिवार से भी कहना चाहता हूँ, ये जो परिवार हमारा है, जब आपने भरोसे से हम लोग को यहाँ बुलाया है तो आप अपने आप को अकेला ना समझो, पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज आपकी एक आवाज पे। आप उठ के खड़े होकर देखो, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहीं तक आपको खड़ा हुआ नौजवान और जिम्मेदार हमारे साथी मिलेंगे। हमारी माएँ बहनें भी डटी हुई हैं। ये सब लोग आपके लिए इकट्ठा हुए हैं, इनके मन में आपके लिए दर्द है और ये चाहते हैं आपको न्याय मिले और ये भी चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई घटना भी ना हो। लेकिन आपको भी समझदारी दिखाने का समय आ गया है, आप भी समझदार बन जाओ। हमें संरक्षण करने के लिए एकजुट होने की जरूरत है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये जो एक और छोटी बहन जो शास्त्री के निधन का मामला हुआ है, हमने उसमें भी पुलिस और प्रशासन से मांग की है
कि इनकी मांगे भी पूरी की जाए। मैं इस बहन को भी आश्वासन देता हूँ कि जल्द हम आपकी भी इस तरह की मदद करेंगे। इस तरह की मदद इस परिवार की है, आप भी चिंता ना करें। आज के जितने मामले थे हमने सारे अधिकारियों को दे दिए और उन पर जल्द से कार्रवाई होगी। लेकिन सर मैं पूरे आपसे कह रहा हूँ, महसूस करो यूपी में गौरव आपका सगा भाई होता तो आपके दिल में क्या बीतती? नहीं भैया बैठ जाओ, ये भाई आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ी सी पीछे और बैठिए, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या दोबारा से आप अपनी मांगों के लिए मजबूत आंदोलन करने के लिए तैयार हो? बैठोगे? माननीय मंत्री जी बताओ कितने दिन में तैयार किया जाए इन मांगों पे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में हो रही जुल्म जाति घटनाओं पे हम पार्लियामेंट में भी सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। पार्लियामेंट में भी सवाल उठा के इस सरकार से जवाब मांगेंगे। इस गुंडागर्दी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सड़क पे क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? तो जो तारीख तय करके मैं आपको बताऊंगा, फिर उस तारीख में कमर कस के रखना। रख लोगे नहीं रख लोगे? देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हम इस हत्या पे चुप रहे तो कल किसी और की हत्या होगी। हम इतने कमजोर नहीं कि हमारी बोली लगा के हत्या की जाए। बोली लगा के तो जानवरों की हत्या भी नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोली लगा के दलितों की हत्या हो रही है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है क्योंकि हमारी ताकत कम हो गई है। इसलिए अपनी ताकत बढ़ा लो, वरना आपकी जान और सस्ती होती जाएगी। मुझसे तो जितना होगा मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ, क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? अब भी कुछ बचा है जिसको छानना हो, जिसको जानना हो, जिसको ढूंढना हो। अब भी कोई कमी बची है चंद्रशेखर आजाद में जो उसका साथ देने में आपको तकलीफ हो? अब तो मैंने साबित भी करके दिखा दिया कि आपकी ताकत बन सकती है। दिखा दिया नहीं दिखा दिया? तब दिखा दिया जब सब लोग आपको हराने के लिए लगे थे। तब मैंने आप नौजवानों की और संविधान की ताकत को नगीना में दिखा दिया। अब तो साथ खड़े हो जाओ। पहले भी साथ अगर जुल्म रोकना है तो अपने बेटे का साथ दे दो, और नहीं दोगे साथ तो जुल्म रुकेगा नहीं। ये मेरी बहन बैठी है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप मुझे ताकत दोगे तो किसी बहन के का सुहाग नहीं उजड़ेगा। और अगर कोई गुंडा ऐसा कर भी देगा तो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। ऐसी सजा उसको मिलेगी कानून शपथ कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा, किसी गरीब की बच्ची की तरफ कोई आंख उठा के देगा, उसके आंसू नहीं बहेंगे। मैं वचन देके कहता हूँ। और जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा इलाज, रोजगार, जमीन और सम्मान का जीवन, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन आप गारंटी उन लोगों में मत ढूंढो जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपनों को कुचलने में लगे हैं। आप गारंटी ढूंढना है तो फिर मुझसे मजबूत पहरेदार बताओ आपका कोई है क्या? जो आपकी एक आवाज पे जान लुटाने को तैयार है, उससे और क्या उम्मीद करनी है आपको? बताओ। अब तो कुछ शिकवा शंका नहीं रहा ना? अब तो मदद कर लोगे नहीं कर लोगे? मैं अपनी बहन से भी कहूंगा कि वो हौसला रखे। इतने सारे भाई, देखो तुम लोग बैठ जाओ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कितने लोग हैं। बैठ जाओ एक बार।